नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव और रात के 10 बज चुके हैं और डीडी न्यूज पर रात के 10 बजे के मायने हैं दमदार 10, क्योंकि दमदार 10 में जब रात 10 बजते हैं तो डीडी न्यूज पर हम आपको आपका पसंदीदा टेलीविजन शो, आपका पसंदीदा टीवी डिबेट दो टूक दिखाते हैं। और दो टूक में हमेशा की तरह हर झूठ पर, हर फेक न्यूज, हर फेक एजेंडा पर, हर फेक नैरेटिव पर लगातार हम वार करते हैं और हर सच आप तक पहुंचाते रहते हैं। यह हमारा से वादा है कि हम लगातार ये काम करते रहेंगे। और हमारा वक्त जरूर बदला है लेकिन हमारे तेवर नहीं बदले हैं। उन्हीं तेवरों के साथ हमारा आपसे वादा है कि हम हर देश हित की बात आप तक पहुंचाते रहेंगे, देश हित में तमाम मुद्दे उठाते रहेंगे। राजनीति में प्रतिद्वंदिता जो है वो होती है, लेकिन इस देश में हमने देखा कि राजनीति की जो प्रतिद्वंदिता थी वो राजनीतिक दुश्मनी में बदलती जा रही है। और इसीलिए लगातार नेता एक दूसरे के खिलाफ जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं वो कई बार सुनकर शर्मिंदगी का एहसास होता है। लेकिन आपकी राजनीतिक प्रतिद्वंदिता या राजनीतिक दुश्मनी भला किसके साथ है और किसके साथ होनी चाहिए? जो व्यक्ति राजनीति में है आप उसके ऊपर जो है राजनीतिक निशाने साधें, आप उसके ऊपर आरोप लगाएं। लेकिन जो राजनीति में नहीं है और किसी राजनीतिक व्यक्ति के परिवार का हिस्सा है, क्या उसे राजनीति में घसीटना और वो भी उसके लिए अपशब्द कहना, क्या ये उचित है? आज ये सवाल मैं इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिवंगत मां को बिहार के दरभंगा में जो अपशब्द कहे गए थे उसे 6 दिन करीब पूरे हो चुके हैं। 6 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन इस 6 दिन के बाद भी ना राहुल गांधी, ना तेजस्वी यादव, ना कांग्रेस, ना आरजेडी, किसी भी नेता ने इस पर अब तक दुख व्यक्त नहीं किया। इस पर माफी मांगना तो दूर, किसी नेता ने यह तक नहीं कहा कि हम ऐसी राजनीति के समर्थक नहीं हैं। इसके मायने क्या हैं? आज इस पर चर्चा जरूरी है, इसको समझना जरूरी है। इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आज आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इस मुद्दे पर अपने मन की बात देश से की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, यह जिस तरह से किया जा रहा है, मेरी मां राजनीति में नहीं है। और उनके लिए इस तरह की भाषा का उपयोग, वो भी कांग्रेस और आरजेडी के मंच से, उसको लेकर उन्होंने कहा कि यह दरअसल हमारी संस्कृति का अपमान है और इस तरह से मां बहनों के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग बिल्कुल भी उचित नहीं है। आज दो टूक में इसी पर चर्चा करेंगे क्योंकि मैं फिर कह रहा हूं, प्रधानमंत्री के मन की पीड़ा एक तरफ है और दूसरी तरफ देश को क्या मैसेज देने की कोशिश की जा रही है इस गाली गलौज की भाषा से, वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिवंगत मां के लिए। आप इस पूरे विवाद को खत्म कर सकते थे। राहुल गांधी जो कहते हैं कि मैं मोहब्बत की दुकान चला रहा हूं, उनकी मोहब्बत की दुकान से अगर एक सॉरी निकलती या एक बार यह निकलता कि ये जिसने गाली दी हम उसके साथ नहीं खड़े, हम ऐसी राजनीति का समर्थन नहीं करते, तो इस विवाद का पटाक्षेप हो जाता। राजद की तरफ से तेजस्वी यादव या लालू यादव एक बयान देते तो इस पूरे विवाद का पटाक्षेप हो जाता। लेकिन ना लालू यादव, ना तेजस्वी यादव और ना ही मोहब्बत की दुकान चलाने वाले राहुल गांधी के मुंह से एक भी शब्द निकला। इसलिए आज इस पर चर्चा जरूरी है क्योंकि मां तो मां होती है भाई, मां सबकी मां होती है। और अगर हम ऐसी राजनीति शुरू करेंगे जहां नेताओं की मां बहनों को अगर हम गालियां देना शुरू करेंगे, मंच पर माइक लगाकर, मंच सजाकर, माइक पर लाउड स्पीकर लगाकर हम अगर नेताओं की मां बहनों को गालियां देने की राजनीति, इस कुसंस्कृति की शुरुआत करेंगे तो हम देश को कहां ले जाएंगे? यह सवाल पूछना चाहिए। और इसीलिए आज यह जरूरी है कि इसकी जवाबदेही, जिम्मेदारी तय हो और जो व्यक्ति इसकी जवाबदेही से इनकार करे, जो इसकी जिम्मेदारी से इनकार करे, उसको देश की जनता को सबक सिखाना ही होगा। देश की जनता अगर ऐसे लोगों को, ऐसी कुसंस्कृति को चोट नहीं करेगी, ऐसे लोगों को सबक नहीं सिखाएगी, तो भारत की राजनीति में ये गाली वाली, ये जो गाली गैंग है ना, इनकी संख्या बढ़ती जाएगी। इसीलिए आज इस पर पूर्ण विराम लगाना जरूरी है। और इसीलिए आज मैं याद दिला रहा हूं, मेरा आज का शीर्षक भी यही है, आज मैं याद दिला रहा हूं, वो मां है, वो मां है और मां सबकी मां होती है। वो कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, उनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है।
आपकी दुश्मनी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हो सकती है, क्योंकि मोदी के कारण आप चुनाव हार रहे हैं, लेकिन वो तो मां है, वो राजनीति में नहीं है, वो सार्वजनिक जीवन में नहीं है। लेकिन फिर भी अगर उनके लिए आप शब्दों की बौछार की जाएगी तो देश की जनता क्या यह सहन करेगी? इसी पर चर्चा करेंगे। इससे पहले कि आगे बढ़ें, इस खबर की धार को समझिए, इस खबर की धार को समझिए, खबरधार में इस खबर को पूरी तरह से समझिए। आज क्यों यह मुद्दा जो है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो अपने मन की बात की वो तो है ही, लेकिन साथ साथ इस खबर के अहम बिंदुओं को समझिए। 6 दिन पहले, याद करिएगा, 6 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिवंगत मां को राहुल तेजस्वी के मंच से गाली दी गई थी। राहुल तेजस्वी की यात्रा का मंच था, वहां से गाली दी गई थी। कब? 6 दिन पहले। 6 दिन बहुत होते हैं, 6 दिन और लगभग 150 घंटे हो चुके हैं। 6 दिन और 150 घंटे बीतने के बाद भी राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने इस गोलीकांड पर माफी नहीं मांगी है। इस गालीकांड पर माफी नहीं मांगी है राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने। कांग्रेस और आरजेडी के किसी नेता ने इस गालीकांड पर माफी नहीं मांगी। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव को तो छोड़िए, कांग्रेस और आरजेडी के किसी बड़ी नेता ने माफी नहीं मांगी। इन दोनों नेताओं ने इतना भी नहीं कहा कि वो गाली गलौज की राजनीति का समर्थन नहीं करते। माफी नहीं मांगनी थी, इतना कह देते कि हम इस तरह की राजनीति का समर्थन नहीं करते, लेकिन वो भी फूटे मुंह नहीं कहा गया। राहुल तेजस्वी के मौन से संदेश क्या जा रहा है? संदेश ये जा रहा है कि इस गाली कांड को कांग्रेस का समर्थन है, कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व का समर्थन है। इस मौन समर्थन के बाद कांग्रेस आरजेडी के प्रवक्ता गाली कांड के बचाव में अब कुतर्क कर रहे हैं, अब भी लगातार कुतर्क कर रहे हैं इस गालीकांड के बचाव में, और यह दिखाता है कहीं ना कहीं मौन समर्थन है हाईकमान का। इधर गालीबाज कांग्रेस कार्यकर्ता मोहम्मद रिजवी की गिरफ्तारी के बाद भी कांग्रेस का झूठ जारी है। तो एक तरफ माफी नहीं मांगेंगे, ये नहीं कहेंगे इस राजनीति का समर्थन नहीं, उल्टे झूठ लगातार फैला रहे हैं। कांग्रेस और कांग्रेस का इकोसिस्टम अब भी ये झूठ फैला रहा है कि गाली देने वाला भाजपाई है, जबकि उसका पूरा फैक्ट चेक हो चुका है। अभी कल तक जो है कांग्रेस के प्रवक्ता ये कह रहे थे वो तो भाजपाई है और हमारे से कोई लेना देनी। खबरों के अनुसार गाली देने वाले मोहम्मद रिजवी ने माना है कि गालीकांड योजना के तहत किया गया। ये मोहम्मद रिजवी ने ऐसी खबरें आ रही हैं कि पुलिस में स्वीकार किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार नौशाद ने, जिसने मंच सजाया था दरभंगा में, नौशाद ने शीर्ष नेताओं को खुश करने के लिए गालीकांड किया। ये जो है, ये पूरी खबर जो है बिहार के अखबारों में है कि दरअसल गालीकांड इसलिए किया गया ताकि शीर्ष नेताओं को खुश कर सके। और ये नौशाद जो है, ये दरअसल टिकट का दावेदार भी है। उसको लगा कि कांग्रेस के अंदर तो इसी तरह से पीएम को गाली दे करके खुश किया जाता है नेताओं को, तो इसने ये सोचा कि एक बार मैं भी ऐसा करूंगा और उसके बाद वायरल हो जाऊंगा, नेताजी खुश हो जाएंगे, टिकट मिल जाएगी, राजनीतिक करियर बन जाएगा। इसी पर हम चर्चा करेंगे आज, क्योंकि 6 दिन 150 घंटे बीतने के बाद भी कांग्रेस की ओर से इस पर एक बार मुंह नहीं खोला गया। जितनी बार मुंह खोला गया है झूठ बोला गया है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा, आज का उनका बयान भी सुनवाता हूं। और जब कुछ साल पहले अमेरिका में गए थे, अपनी मां को उन्होंने कैसे याद किया था, और आपको कुछ दृश्य भी दिखाऊंगा। अकेले सिर्फ नरेंद्र मोदी नहीं, बल्कि देश की जनता को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां से लगाव है, प्रेम है, ममतामयी प्रेम है। वो इसलिए है क्योंकि वो भारत के कर्मयोगी प्रधानमंत्री की मां है। सुनिए जरा। जब हम छोटे थे तो हमारा गुजारा करने के लिए वे अड़ोस पड़ोस के घरों में बर्तन साफ करना, पानी भरना, मजदूरी करना। आप कल्पना कर सकते हैं कि एक मां ने अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए कितना कष्ट उठाया होगा। बिहार में
आरजेडी कांग्रेस के मंच से मेरी मां को गालियां दी गई। ये गालियां सिर्फ मेरी मां का अपमान नहीं है, ये देश की मां, बहन, बेटी का अपमान है। मेरी उस मां को जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं, जिसका शरीर भी अब नहीं है, मेरी उस मां को आरजेडी कांग्रेस के मंच से भद्दी भद्दी गालियां दी गई। माताएं बहनें, मैं देख रहा हूं आपके चेहरे, आपको भी कितना दर्द हुआ होगा। मैं देख रहा हूं कुछ माताओं के आंख में आंसू मुझे नजर आ रहे हैं। ये बहुत ही दुख देने वाला है। एक गरीब मां की तपस्या, उसके बेटे की पीड़ा, ये शाही खानदानों में पैदा हुए युवराज नहीं समझ सकते। ये नामदार लोग तो सोने चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए हैं। वो तो यही मानते हैं कि देश और बिहार की सत्ता इन्हें अपने खानदान की विरासत लगती है। कोई पिछड़ा, अति पिछड़ा आगे बढ़ जाए, ये कांग्रेस को तो कभी बर्दाश्त नहीं हुआ है। इनको लगता है नामदारों का तो अधिकार है कामदारों को गालियां देना। बिहार की जनता के सामने मां को गाली देने वालों से कहना चाहता हूं, मोदी तो तुम्हें एक बार माफ कर भी देगा, लेकिन भारत की धरती ने मां का अपमान कभी बर्दाश्त नहीं किया। इसलिए आरजेडी और कांग्रेस को सात बहिनी से माफी मांगनी चाहिए, छठी मैया से माफी मांगनी चाहिए। हर गली मोहल्ले में से एक ही आवाज आनी चाहिए, मां को गाली नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। इज्जत पर वार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। आरजेडी का अत्याचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। कांग्रेस का वार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। मां का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। तो ये आपने प्रधानमंत्री के मन के उद्गार सुने कि उन्होंने अपनी पीड़ा और अपना जो गुस्सा था इन शब्दों में व्यक्त किया। लेकिन किसी भी बेटे को, किसी भी जो चाहे वो बेटा देश का प्रधानमंत्री क्यों ना हो, जब वो ये भाषा सुनेगा, जो भाषा इस्तेमाल की गई दरभंगा में, तो उसका मन में गुस्सा आना, उसके मन में ये पीड़ा आना बहुत स्वाभाविक है। और दर्द जो है किसी न किसी रूप में निकलता ही है, और आज इस रूप में निकला। इसी पर हम चर्चा करेंगे। माँ सबकी माँ होती है, फिर से कह रहा हूं, सबकी माँ होती है, और वो भी एक माँ थी। उस माँ के लिए ऐसे शब्दों का, अपशब्दों का प्रयोग करने वालों को क्या माफी नहीं मांगनी चाहिए थी। इन्हीं पर चर्चा करेंगे। चार मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आइए चारों मेहमानों का परिचय करवा देता हूं। चारू प्रज्ञा मेरे साथ जुड़ चुकी हैं, बीजेपी की प्रवक्ता हैं चारू प्रज्ञा। मेरे साथ तहसीन पूनावाला जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं तहसीन पूनावाला।
मेरे साथ पवन पटेल, कांग्रेस के नेता हैं पवन पटेल, वो जुड़े हैं, और मेरे साथ स्वाति तिवारी जुड़ी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। चारों मेहमानों का शुक्रिया, स्वागत। शुरुआत तहसीन पूनावाला और चारू प्रज्ञा, आप दोनों को मैं चाहता हूं कि 2-2 मिनट में अपनी बात रखें और उसके बाद मैं आज की डिबेट को आगे बढ़ाऊंगा। तहसीन पूनावाला जी, मैं जानता हूं आपने कभी भी इस तरह की भाषा का राजनीति में समर्थन नहीं किया, आप हमेशा इसके विरोध में बोले हैं। पहले भी जब आप मेरे कार्यक्रम में जुड़े थे आपने बिल्कुल कहा था कि इसके बारे में कोई इफ एंड बट नहीं, इस पर जो है इस तरह की राजनीति को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन 6 दिन बीत चुके हैं, जो बिहार से खबरें आ रही हैं उनके अनुसार ये सारा प्री प्लान था, ये शीर्ष नेतृत्व को खुश करने के लिए किया गया ताकि नौशाद, और ये भी खबरें आ रही हैं कि इसकी रिहर्सल बाकायदा कराई गई कि भाई इस तरह से करेंगे और ऐसे गाली होगी उसको हम वायरल कर देंगे। क्या कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को इसके लिए माफी नहीं मांगनी चाहिए? थैंक यू अशोक जी, मुझे आपके साथ शो में शिरकत करने का मौका मिला। मैंने बिल्कुल आपके शो में हमेशा कहा है कि इस तरह के शब्दों का कोई स्थान नहीं है हमारी पॉलिटिक्स में, हमारी राजनीति में, और इसकी बॉटम आउटरी नहीं हो सकती कि इन्होंने ये कहा इसलिए ये चीज़ जस्टिफाइड है, नहीं जस्टिफाइड है। किसी की भी माता के बारे में, चाहे वो देश के प्रधानमंत्री हो, चाहे आप हो, चाहे कोई और हो, चाहे साधारण व्यक्ति हो, किसी की माता के बारे में, परिजनों के बारे में बातचीत नहीं करना चाहिए। लेकिन जहां तक आपका सवाल है कि क्या ये कांग्रेस का प्री प्लान था, मैं सोचता हूँ ये प्री प्लान था, बट ये प्री प्लान विपक्ष की तरफ से, कांग्रेस के विपक्ष से करवाया गया ताकि एक तरह के एक माहौल बने। मैं नहीं सोचता हूँ कांग्रेस ये करेगी। इसमें 2 या 3 लॉजिकल रीजन है जिसके लिए मैं सोचता हूँ इस तरह की बातों से कांग्रेस का हमेशा नुकसान होता है। हाईकमान कभी इस तरह की बातों को स्वीकार नहीं करेगी। और देखिए, जो बातें आ रही है सूत्रों के अनुसार आ रही है। बिहार पुलिस ने उस व्यक्ति को अरेस्ट किया, उस व्यक्ति जो भी साजिश है, जो भी कॉन्स्पिरेसी, बिहार पुलिस अब चार्जशीट के अंदर फाइल करते उस कॉन्स्पिरेसी को एक्सपोज करे। माननीय प्रधानमंत्री जी की मैं पीड़ा समझ सकता हूँ, वो जो कह रहे मैं वो बात से इत्तेफाक रखता हूँ कि ये नहीं होना चाहिए। पर क्या जो बीजेपी के लोग दूसरी महिलाओं को ट्रोल करते, दूसरी महिलाओं को गाली देते, उन पर क्या स्टैंड है बीजेपी का? कभी बीजेपी ने स्टैंड नहीं दिया। मैं उदाहरण के तौर पर कर्नल सोफिया कुरैशी की बात करता हूँ। खंडन तो हुआ उनकी बातों का बीजेपी के मिनिस्टर द्वारा, क्या एक्शन लिया गया? जब तो इस तरह की जो बातें की जाती है, बीजेपी खुद जिस रास्ते पे माननीय प्रधानमंत्री कहते चलने को, बीजेपी नहीं चलती, तो बीजेपी का कोई मॉरल नहीं थी। लेकिन जहां तक आपका बुनियादी सवाल है, क्या ये हाई कमांड को खुश करने के लिए क्या गया, मैं बिल्कुल नहीं मानता। मैं फिर से कह रहा हूं, मैं वाटर बाउंड्री में जा ही नहीं रहा हूं कि सोनिया जी को क्या कहा गया, इनको क्या कहा गया, इसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं। इन गालियों का हमारी राजनीतिक डिस्कोर्स में कोई जगह नहीं, कोई स्थान नहीं है। पर मैं बिल्कुल मानता हूं ये एक तरह से षड्यंत्र अगर हुआ है तो ये फिर विपक्ष की तरफ से हुआ, या तो फिर ये कोई भौखलाया हुआ व्यक्ति है जिस पर कार्रवाई होनी चाहिए। तहसीन जी, मैं आपको 30 सेकंड, और आपने कहा कांग्रेस के विपक्ष, क्या आपका आरोप भी वही है जो कांग्रेस के प्रवक्ता लगातार लगा रहे हैं कि ये तो बीजेपी का आदमी था? अब देखिए, मैटर, वो व्यक्ति अरेस्ट हो चुका है, वो व्यक्ति अब बिहार पुलिस के पास है। जल्द से जल्द इसकी इन्वेस्टिगेशन करते, चार्जशीट वो सबमिट करे कोर्ट के अंदर। सूत्रों के हवाले से जो खबरें लीक होती है, मुझे लगता है वो गलत है। सूत्रों के हवाले से नहीं, या तो डीजीपी आए, आईजी आए, वो आकर अपना स्टेटमेंट दे कि हमने ये इन्वेस्टिगेट किया, यहाँ पर रिहर्सल हुई है, रिहर्सल का वीडियो वो साबित करे। दूरदर्शन का प्लेटफॉर्म है, वो आए आपके शो पे साबित करे, ताकि मैं भी चारों के साथ ज्वाइन करते कांग्रेस का खंडन करूं। पर सूत्रों पे मैं कैसे रिएक्ट करूं? बीजेपी सूत्रों पर काम करती है, ठीक है, मैं मान लेता, एक सेकंड में मान लेता हूं कांग्रेस गलत है। कर्नल सोफिया कुरैशी, क्यों आपने नहीं निकाला आपके मिनिस्टर को? लात मारते निकालते आपके मिनिस्टर को, सर पे बिठाए, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई। ओके, चारू तो कौन कार्यकर्ता कोई नहीं जानते। मैं आऊंगा आपके पास। चारू प्रज्ञा, रिस्पॉन्ड कीजिए कि ये कांग्रेस के विपक्ष का लगता है, और सूत्रों के हवाले से जो खबरें आ रही है वो सूत्रों के हवाले से है। साफ साफ क्यों नहीं बताया जाता कि भाई ये क्या मामला है? नमस्ते अशोक जी, बहुत लंबे समय के बाद आज मैं आपके शो पर हूं, तो मुझे बुलाने के लिए धन्यवाद। और मेरे सारे को पैनलिस्ट को भी मेरा नमस्ते। तहसीन मेरा दोस्त है, और यूजुअली तहसीन बहुत सेंसिबल तरीके की बातें करते हैं, लेकिन आज वो जिस तरीके से सूत्रों का नाम ले रहे हैं, मैं सूत्रों पर नहीं जाना चाहती अशोक जी, हम फैक्ट्स पर रहते हैं। बिहार में दरभंगा के एक मंच पर, जिसमें पोस्टर लगे थे तेजस्वी यादव के, राहुल गांधी के, इस मंच के ऊपर से एक इंसान खड़ा होकर प्रधानमंत्री जी की मां को गालियां देता है और चला जाता है। इस मंच पे उसको रोका नहीं जाता। किसी ने इस बात का उस मंच पर खंडन नहीं किया, ना ही ऑडियंस से खंडन किया। इसको मंच से उतारा नहीं गया, तालियां बज गई होंगी, और ये बात इस तरीके से ली गई जैसे ये बहुत नॉर्मल सी बात है। ये हमारे देश की सभ्यता नहीं है। भारत की सभ्यता
ये है कि माँ के चरणों को स्वर्ग के भी ऊपर रखा जाता है। हम मातृ देवो भवो बोलते हैं और माता का नाम पिता के नाम गुरु के नाम से भी पहले लिया जाता है। ये हमारी देश की संस्कृति है, ये हमारे देश की सभ्यता है। लेकिन बिहार के अंदर उस मंच पे हमारे प्रधानमंत्री जी की माँ को गाली दी जाती है, जो ना आज इस दुनिया में है और ना ही कभी राजनीतिक जीवन का किसी भी प्रकार से हिस्सा रही हो। और आपको एक बात मालूम है, इस बात पर कोई रिएक्शन तब तक नहीं आता जब तक ये वीडियो वायरल नहीं हो जाती और जनता इस वीडियो का खंडन करना शुरू नहीं कर देती। तब तक किसी ने माफी नहीं मांगी। 6 दिन तक किसी को याद नहीं आया कि इस तरीके से एक मंच से जिसके ऊपर आकर कांग्रेस के राजकुमार, आरजेडी के राजकुमार ने भाषण किया, उनके पोस्टर्स लगे थे, हर फोटो हर वीडियो में उनके चेहरे चमक रहे थे, किसी ने इसका खंडन नहीं किया। मैं एक बात और पूछना चाहती हूँ, कांग्रेस के राजकुमार, आरजेडी के राजकुमार, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, इन दोनों की माताएं तो एक्टिव पॉलिटिक्स में है ना। सोनिया गांधी एक्टिव पॉलिटिक्स में है, राबड़ी देवी एक्टिव पॉलिटिक्स में है। क्या इन दोनों की तरफ से आपको खंडन की कोई भी आवाज सुनाई दी? एक ट्वीट दिखाई दी, एक स्टेटमेंट दिखाई दिया, मीडिया को दिया हुआ कोई बाइट किसी को मिला? नहीं मिला। प्रॉब्लम ये हो चुकी है ओके। कि ये जो गाली की राजनीति है, और जैसे तहसीन बोले, हो सकता है कि कांग्रेस जानबूझ के ऐसी बात नहीं करती क्योंकि गाली की राजनीति का कांग्रेस हिस्सा नहीं बनना चाहती। मैं आपको बताती हूँ, कांग्रेस के 3 ओके, नेता के एक मिनट, 3 बहुत एक जल्दी मिनट, जल्दी एक मिनट, उदाहरण सुनिए, लेंगे, एक बहुत मिनट। जल्दी। हाँ। एक नेता कहता है मोदी जी को टुकड़ों में काट दो, इमरान मसूद का बयान है ये। नहीं, फिर मैं उसके आऊंगा। बाद राजा चारू जी पटेरिया एक कहता मिनट, है, चारू जी 1 मिनट रुकिए, मैं इन सब पर आऊंगा। आपके फिलहाल 2 मिनट पूरे हुए, लेकिन आपसे एक काउंटर क्वेश्चन है, क्योंकि तहसीन जी रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं। मेरे काउंटर क्वेश्चन, क्योंकि 2 मिनट शुरुआती पूरे हुए। तहसीन रुकिएगा, क्योंकि जो बात तहसीन ने कही थी मैं उसी पे बट फिर चाहता हूं। मुझे ये बोलने का मौका बिल्कुल दीजिएगा। बिल्कुल प्लीज बिल्कुल अशोक मौका जी। दूंगा, बिल्कुल धन्यवाद। मौका दूंगा। अभी जी। पूरा कार्यक्रम शुरू हुआ है, आपको मैं भरपूर बोलने का मौका दूंगा। लेकिन तहसीन जी ने एक बात की, उन्होंने कहा कि और ये सबको लग रहा है कि इससे कांग्रेस को नुकसान होगा। तो जिस चीज से कांग्रेस को नुकसान होगा वो कांग्रेस क्यों करवाएगी? ये सवाल बार बार अड़ रहा है। जी, कांग्रेस को तो नुकसान भारत तेरे टुकड़े होंगे कहने वालों का पीठ थपथपाने पर भी हुआ था, लेकिन कांग्रेस बाज नहीं आई। कांग्रेस को नुकसान मोदी तेरी कब्र खुदेगी के नारे लगवाने से भी हुआ था, लेकिन कांग्रेस को ये बात समझ में नहीं आई। कांग्रेस के लोगों ने मोदी जी को हर प्रकार के अभद्र नाम से पुकारा, राक्षस कहा, नीच कहा, गंदी नाली का कीड़ा कहा। लंबी लिस्ट है अशोक जी, हम सब जानते हैं, मैं उसमें जाना नहीं चाहती। कांग्रेस के नेताओं के मैं आपको जो बयान बता रही थी ना, वो छोटे नहीं है, वो छोटे नहीं है, वो सर तन से जुदा टाइप के हैं। एक कहता है टुकड़ों में काट दीजिए, इमरान मसूद। राजा पटेरिया कहते हैं अगर मोदी को नहीं मारा तो संविधान को नहीं बचाया जा सकता, मार दीजिए मोदी जी को। उसके बाद जयाचंद्र, इनके कर्नाटक के नेता, कहते हैं मोदी को जला देना चाहिए। जो इस तरीके के बयान देने वाली पार्टी है और उस पार्टी का मुखिया मंच पे खड़े होके जिस भाषा का प्रयोग करता है, ए मोदी, तू मोदी, मतलब मुझे बोलने में भी नहीं अच्छा लग रहा, क्योंकि मैं अपने देश के प्रधानमंत्री के बारे में ये सब बातें दोहरा रही हूँ, मुझे दोहराने में शर्म आ रही है। लेकिन जिस नेता को ये कहने में शर्म नहीं आती, उसके कार्यकर्ता तो सोचेंगे कि हम गालियां देंगे तो हाईकमान खुश हो जाएंगे, हम गालियां देंगे तो हमें प्रमोशन मिल जाएगा। आपको लगता है कि इस सोच वाली कांग्रेस में किसी को ये समझ आया होगा कि गालियां देने से नुकसान होता है? बिल्कुल भी नहीं, ये तो तालियां बजाते हैं। ओके, तहसीन जी आप रिस्पॉन्ड कीजिए। और इस बात से तो मतलब कोई इनकार नहीं करेगा कि जब जेएनयू में नारे लगे भारत तेरे टुकड़ों में, किसको नहीं पता था। लेकिन कांग्रेस की राजनीति आजकल एक अलग ही दिशा में जा रही है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि नारे लगा रहे हो। जो नारे लगाने के जो सबसे आगे अग्रणी चेहरा था, जिसने अगर नारे लगाने वाला आप कह सकते हैं प्रूव नहीं हुआ, लेकिन ये बात तो प्रूव है कि वो पूरा का पूरा कार्यक्रम जो एक आतंकवादी की बरसी मनाने के लिए किया गया था, वो उस व्यक्ति के सिग्नेचर से हुआ था, जो व्यक्ति आज राहुल गांधी जी का बड़ा करीबी है। तो फिर उस नुकसान और फायदे की तो चिंता राहुल जी को कहां रहती है? मैं चारू के सवालों का जवाब दूं उससे पहले एक चीज चारू को बताना चाहता हूं, क्योंकि चारू, ये बात सही है, हम बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन शायद चारू आज डिबेट में पढ़कर नहीं आई। तो आप वो वीडियो दिखा दीजिए जब वो व्यक्ति इस तरह की स्पीच दे रहा था मंच से, बिहार के मंच से, उसको वहां पर थप्पड़ लगाकर निकाला गया। और वहां के जो ऑर्गेनाइजर थे, जो एमएलए के कैंडिडेट थे, उन्होंने कहा ये व्यक्ति को हमने मारा है, पुलिस के हवाले किया, हम इससे इत्तेफाक नहीं रखते। उनका बयान है पूरी तरह से वायरल हुआ, इन्होंने इसे अग्री नहीं किया। पर ये चीज मैं मानता हूं, मैं करेक्ट कर दूं, मैं आपको एक मिनट चाहूँ, मैं आपको करेक्ट कर दूं। ये नौशाद का बयान है, उस व्यक्ति को मारा गया या उस व्यक्ति को थप्पड़ मारा गया, इसका कोई वीडियो नहीं है। नौशाद का, एक मिनट, मैं वही बता रहा हूं, मैं आपको फैक्ट बता दूं। नौशाद का बयान है और नौशाद ने कहा कि वो उसने ऐसे ऐसे बोल दिया और मैं माफी मांगता हूं। ये नौशाद का बयान है जी। वो भी कब आया? वो बयान तब आया,
6 दिन के बाद तहसीन, उसी वक्त आया। वो बोलिए बयान बोलिए नहीं बोलिए, नहीं मैं नहीं, आपकी वो बात बयान बोलता तब आया जब वीडियो वायरल हो चुका था। ये नहीं, फैक्ट है मैं- और हाँ, ये मैं वीडियो बहुत वायरल होने क्लियरली के बाद बयान आया, ये तो बात है। बट जो फैक्ट वीडियो चेक कर वायरल कर हुआ, ये मैं बयान ठीक दे है। रही हूँ, पर मैं जो फैक्ट वीडियो चेक करके बयान दे रही हूँ, मैंने टाइमिंग चेक किया है, जो मैंने वीडियो टाइमिंग चेक किया है। पर जो वीडियो वायरल हुआ था, उसी वीडियो के अंदर कांग्रेस के जो वहां पे नेतृत्व है कह रहे इस तरह की भाषा नहीं हो सकती, उसको हटा स्टेज से। आप सुनिए, वहां पर ये हो रहा है, वो वीडियो आज भी आप उसको सार्वजनिक कर सकते हैं। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूं, अगर कोई कार्यकर्ता, मैं आपकी इस बात को मानने को तैयार हूं, कांग्रेस का कार्यकर्ता था, चाहे वो सोचता है वो राहुल जी को इंप्रेस करे, यही आपका आर्ग्यूमेंट है, ये तर्क है, चलो मान लिया ये तर्क है उनका, चलो ये तर्क मैंने एक्सेप्ट कर दिया। नहीं, ये तर्क के लिए अगर माननीय राहुल गांधी जी जिम्मेदार है, तो जब गिरिराज बाबू जी कहते हैं सोनिया जी को सिर्फ इसीलिए वोट मिलता है क्योंकि गोरी चमड़ी है, काली नहीं है, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? चलो मैं थोड़ा सा विषय जाता हूं, क्योंकि मैं पास्ट में नहीं जाना चाहता सोनिया जी के बारे में शब्दों का, मैं वहां नहीं जाना चाहता हूं। जब माननीय मोदी जी का खुद का फोटो नीरव मोदी के साथ आता है और मेहुल चोकसी उनके घर में होते, तो क्या उसके लिए मोदी जी जिम्मेदार है? उसमें आप कहते हो नहीं नहीं उनका उसमें हाथ नहीं है। तो जो एक कार्यकर्ता जिसका नाम कोई नहीं जानता, वो स्टेज पे क्या कहता है, उसके लिए राहुल गांधी जिम्मेदार। तो देखिए, कहीं ना कहीं हमें एक तुलना करनी चाहिए। मैं आपसे ये कहता हूं, आप लोग महिलाओं का आदर करते हो, सम्मान करते हो, आज चारू जी आप बोल दीजिए कि वो मध्य प्रदेश का मिनिस्टर इस शो के बाद अशोक जी के शो पे ब्रेकिंग चलाएंगे, उसको हम लात मार के बाहर निकालेंगे। बोलिए ना एक बार। ओके, सुप्रीम चारू कोर्ट का तो रिस्पॉन्ड फटकार कीजिए। मिला ना आपको, ठीक है, थप्पड़ चारू मिली ना रिस्पॉन्ड सुप्रीम कीजिए। कोर्ट के उस मिनिस्टर को। ओके, चारू रिस्पॉन्ड करें। देखिए, मैं जिस प्रथा के बारे में बात कर रही हूँ, वो शायद राहुल गांधी को इसीलिए समझ में नहीं आती क्योंकि उनकी माता भारतीय नहीं है। और ये मैं बहुत आदर के साथ एक बात बोल रही हूँ, हर सबकी माँ की इज्जत होती है। हमारे यहाँ जिन माँ के चरणों को धोकर उस पानी को पी लिया जाता है, और जैसा मैंने कहा उन चरणों का स्थान स्वर्ग से ऊपर माना जाता है, ऐसी माँ का अगर अपमान होता है, उसके लिए हम लेकिन शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तहसीन, आप कोई भी बात बोलते हैं और उसके बाद लेकिन बोल देते ना, तो लेकिन से पहले बोले हुए सारे शब्दों की कोई अहमियत नहीं रहती। और मैंने आपको एक सिलसिला दिखाया कांग्रेस की सोच का, एक पैटर्न दिखाया कांग्रेस की सोच का। और जो मतलब आप देखिए, जो देश के प्रधानमंत्री को तू कह के बुलाए, वो उनसे उम्र में भी इतने ज्यादा बड़े हैं, मतलब पद पर तो है ही पर उम्र में भी बड़े हैं, तो ये एक रॉन्ग प्रेसिडेंट है। एक कदम आगे बढ़ के मैं एक और बात कहती हूँ, मुझ में हिम्मत है गलत को गलत कहने की, और आई एम ग्लैड तहसीन भी ये कह रहे हैं कि जो कहा गया गलत कहा गया, लेकिन आप इस बात को झाड़ कर परे नहीं हट सकते, क्योंकि ये मंच ओके। उसके स्वागत के लिए था ओके। आज जिसको आप डिफेंड कर ओके। रहे हैं। ये मंच राहुल गांधी के लिए था, तेजस्वी यादव ने यहाँ से ओके, भाषण दिया था। ओके तहसीन, 30 सेकंड सिर्फ 10 30 सेकंड। हाँ, बोलिए। मैं वो सारी बात, मैं आपसे इत्तेफाक रखता हूँ, राहुल जी को, आदरणीय प्रधानमंत्री को जब वो संबोधित करते हैं, आपसे या तुमसे संबोधित करना चाहिए और उनके पद की गरिमा रखनी चाहिए। नो इफ नो बट, मैं आपसे इत्तेफाक रखता हूँ। अभी आप बोलिए विजय जी को हम लात मार के बाहर निकालेंगे, बोल दीजिए। मैं तो कह रहा हूं ना आपको, सुनिए, एक बोलिए मिनट। हम निकालेंगे। ओके, ओके, अब आप दोनों ने अपनी अपनी बात रखी। एक मिनट तहसीन जी रुकिए। आपने 10 सेकंड कहे थे, मैंने फिर भी आपको 30 सेकंड दिए। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, उस बात को समझिए, और उसके बाद मैं बाकी पैनलिस्ट के पास भी जाऊंगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप अगर ये नहीं मानते, आप ठीक है, आप कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व का इसमें कोई हाथ नहीं है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, क्या राहुल गांधी जिनकी यात्रा के दौरान ये हुआ, क्या तेजस्वी यादव जिनकी यात्रा के दौरान हुआ, आप माफी नहीं मांगते? आप ये मैसेज तो दे सकते थे, ये बयान तो दे सकते थे कि इस तरह की राजनीति का हम समर्थन नहीं करते। लेकिन इतना कहने में भी आपकी नाक कटी जा रही है क्या? इतना कहने का मतलब इतना कौन सा आपने माफी मांगने के लिए कहा जा रहा है? सिर्फ इतना आप कहते हैं कि ये किसी की मां को गाली देने की राजनीति का हम कतई समर्थन नहीं करते, ये तक नहीं निकला। और अब मैं आपको एक दो चीजें बता रहा हूं, सारे दर्शक भी जरा ध्यान से सुने। आपको मालूम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को पहली बार, वो राजनीति में नहीं है, सोनिया गांधी राजनीति में है, उनको लोग आरोप लगाएंगे, उनको राजनीति में घसीटेंगे। राबड़ी देवी राजनीति में है, उनको लोग घसीटेंगे, वो मुख्यमंत्री रही हैं, तो उनको लेकर। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां तो राजनीति में, और यह पहला मौका नहीं है जब उनकी मां के नाम पर कांग्रेस के नेताओं ने छींटाकशी की है। पहला मौका नहीं है तहसीन जी, पवन पटेल जी सुन लीजिए, पहला मौका नहीं है। रेणुका चौधरी ने, राज बब्बर ने, अलका लांबा ने, ऐसे कई ट्वीट्स हैं जो मैं आज निकाल रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी मां से मिलने जा रहे हैं और वो देश के प्रधानमंत्री हैं, कैमरे जाएंगे ना, उसको लेकर के किस तरह से प्रधानमंत्री का उनकी मां का मजाक बनाया गया, मैं आपको बताऊं। 2 उदाहरण मैं देता हूं, और इसीलिए क्यों राहुल गांधी कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं बन सकते, क्यों नहीं बन सकते, उसके 2 उदाहरण आपको बड़े देता हूं।
एक महिला यूट्यूबर, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हमेशा मजाक उड़ाती है। महिला यूट्यूबर, नाम आप समझ जाएंगे। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अपनी मां से मिलने जाते हैं, वो मजाक उड़ाती है कि कैमरा लेकर ये फोटो जीवी है, अपनी मां का से मिलने गए, उसकी तस्वीर खिंचा रहे हैं। लेकिन जब उस महिला यूट्यूबर की मां का देहांत हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह नहीं देखा कि ये यूट्यूबर मेरा अपमान करती है, मेरा मजाक उड़ाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस महिला यूट्यूबर को संवेदना भेजी, अपनी संवेदना भेजा, अपना संवेदना संदेश भेजा। यह देश का प्रधानमंत्री होता है। और दूसरा उदाहरण बताता हूं, एक बड़े क्रांतिकारी पत्रकार हैं, बिहार के एक क्रांतिकारी पत्रकार हैं। उन्होंने भी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी मां का अंतिम संस्कार करने गए, तब उस क्रांतिकारी पत्रकार ने कहा, ये जो अपने अंतिम संस्कार के लिए भी क्या फोटो होगी। लेकिन उसी पत्रकार, क्रांतिकारी पत्रकार की जब मां का देहांत हुआ, तब उसकी तस्वीरें थी। उस क्रांतिकारी पत्रकार की मां के उसमें रोते हुए और मां का शव ले जाते हुए तस्वीरें थी। तो मां सबकी होती है भाई, सबकी मां होती है। एक लक्ष्मण रेखा तो खींच लीजिए भाई, कि हम मां के लिए एक लक्ष्मण रेखा खींच रहे हैं कि कम से कम मां, और वो भी जो राजनीति में नहीं है, कम से हम उसको लेकर इस तरह की बात नहीं करेंगे। मैं फिर से बता रहा हूं, कांग्रेस के कई नेताओं के ट्वीट्स मेरे पास हैं, मैं आपको पढ़कर भी सुनाऊंगा अगर समय मिला। पवन पटेल, इतना कहने में क्या दिल छोटा हो रहा था कि हम इस राजनीति का समर्थन नहीं करते। भाजपा वालों को भी ट्वीट निकाल के रख लीजिएगा। भाजपा आप निकाल लीजिए, आपको बुलाया, आप मेहनत करे बिना डिबेट करना चाहते हैं। सब आपके लिए भी मेहनत मैं ही करूंगा। मतलब कांग्रेस को सत्ता में पहुंचाने का बीड़ा हमने उठा रखा है। राहुल गांधी सिर्फ घूमेंगे और एक दूसरे की मां को गाली देंगे। का मंच नहीं है ये, मंच है। आपने बोला कि जो सच की खाल निकालेंगे, तो बताइए ना, आप बताइए, उसकी बात कर रहा हूं। आप बताइए ना, नहीं बोला आप निकालिए, मैंने बोला सच को सच साबित तो आप करने के लिए निकालिए ना, बोला। आप ट्वीट निकालिए, किसने रोका, निकाल के दिखाइए। किया है। देखिए, आज यथास्थिति क्या है कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है। राहुल गांधी डंके की चोट पर बोल रहा कि वोट की चोरी कर करके सरकार बनाए हुए, कोई मुद्दा नहीं है। इतने दिन तक प्रधानमंत्री जी, मोदी जी एक शब्द नहीं बोले। वो रोज जो आपके ऊपर इल्जाम लगा रहा है, रोज सबूत पेश कर रहा, लेकिन ना चुनाव आयोग ना नरेंद्र मोदी जी कोई एक शब्द नहीं बोले। अब ये राहुल गांधी जी की इस तरह भीड़ आ रही, जिस तरह का समर्थन मिल रहा, तो इन लोग सोचे क्या जाए। ये एकदम तलाश में लगे हुए कि कुछ ना कुछ मिल जाए, कुछ ना कुछ इस तरह का बात मिल जाए। और अब ये जो बात मिली, वो रास्ते का मंच था। कोई कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता नहीं था वो जिसने इस तरह के बयान दिए हैं। वो रास्ते का मंच था। 6 दिन तक पुलिस क्या कर रही थी? 6 दिन तक पुलिस ने क्या उसको मार पीट के क्यों नहीं निकलवाया कि किस पार्टी का बंदा है? निकलवाना चाहिए ना। आज आपको वीडियो जारी कर देना चाहिए। वो बोलता है कि हमको राहुल गांधी ने भेजा है, ये वीडियो आपको अपने शो में जारी कर देना चाहिए। पूछिए वहां की पुलिस से कि 6 दिन में क्यों नहीं निकाला, ये आप नहीं पूछेंगे। देखिए, प्रधानमंत्री जी की मां हो, किसी की भी मां हो, एक छोटे व्यक्ति की मां हो, मां होती है। ये हमेशा सोचना चाहिए। चाहे भाजपा के नेता की मां हो, चाहे कांग्रेस के नेता की मां हो, चाहे विदेश की मां हो, चाहे देश की मां हो, मां का रिश्ता जो होता है सबसे पावन होता है। इसलिए मां शब्द की गरिमा का सम्मान करते रहना चाहिए। ये नहीं कि भाजपा, राहुल गांधी या मोदी जी। नंबर 1, अब मोदी जी ने कैसे सम्मान करेंगे, कैसे अपनी बात को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं पवन पटेल? अपनी बात को एक मिनट अपनी बात को इतना कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे। एक तरफ कह रहे हैं मां का सम्मान होना चाहिए, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री की मां को मंच पे गाली दी गई, उसको लेकर आपने एक शब्द नहीं कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, गलत है। एक बार आपने नहीं कहा कि इस राजनीति का समर्थन नहीं करते। यही कांग्रेसियों का असली चेहरा है, यही चेहरा है आप लोगों का असली। दूसरे की मां को गाली देंगे और अपनी मां होती है, दूसरे की मां को गाली देंगे, ये आप लोगों की राजनीति, ये संस्कार है आपके। सबकी मां होती है। मैंने तो फिर गाली देंगे क्या? मां को गाली देंगे? मां को गाली देने के लिए शर्मिंदा है कि नहीं है बताइए? मां को गाली देने के लिए शर्मिंदा है कि नहीं है बताइए? हम तो शर्मिंदा हैं। मोदी जी को आप शर्मिंदा है, आप शर्मिंदा है, माफी मांगिए, शर्मिंदा है तो मोदी जी ने माफी मांगिए ना। मोदी जी ने क्या राहुल गांधी की मां को गाली दी? वो गाली दी क्या? राहुल गांधी की मां को गाली दी क्या? माफी मांगी क्या गाली दी क्या राहुल गांधी की मां को? माफी मांगी। झूठ बोल रहे हैं आप, झूठ बोल रहे हैं आप। एक मिनट रुकिए। अच्छा सुनिए, मैं पहले भी कांग्रेसियों को चैलेंज कर चुका हूं, आज फिर चैलेंज कर रहा हूं। पवन पटेल, हिम्मत है तो मेरा चैलेंज स्वीकार कीजिए। सुनिए, पवन पटेल, हिम्मत है तो मेरा चैलेंज स्वीकार कीजिए। पवन पटेल, हिम्मत है तो मेरा चैलेंज स्वीकार कीजिए, आपको चैलेंज दे रहा हूं। एक मिनट सुनिए ना। अरे हाथ मत हिलाइए, हाथ आपका लटक जाएगा। अरे हाथ लटक जाएगा। चैलेंज स्वीकार कीजिए, छोटा सा चैलेंज दे रहा हूं, स्वीकार कीजिए। बोलिए, दीजिए। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के लिए कहा गया, वो आप टेलीविजन पर आज कहकर दिखाइए। है हिम्मत? मैंने नहीं कहा, राहुल गांधी ने
नहीं कहा, आप अरे राहुल गांधी ने नहीं कहा, अरे राहुल गांधी कांग्रेस, आप वो शब्द का इस्तेमाल करके दिखाइए अगर हिम्मत है तो। और सुनिए मेरी बात, चैलेंज का दूसरा सुनिए। जो आप नरेंद्र मोदी के ऊपर आरोप लगाते हैं, उन्होंने ये कहा वो कहा, वो सारे शब्द कहिए, मैं इस टेलीविजन पर लेकर कहूंगा वो सारे शब्द। लेकिन आप एक बार वो शब्द कहिए जो प्रधानमंत्री की मां के लिए चैलेंज है। स्वीकार है तो पवन पटेल कितना दम है अभी पता चल जाएगा। बोलिए बस हो गया, ठन गोपाल हो गया, चलिए हो गया। चौथे मेहमान निकल गई, फूंक निकल गई पवन पटेल की। चलिए अगले मेहमान के पास हो गया। पवन, आ रहा हूं चारू जी, आ रहा हूं। पवन पटेल जी की फूंक निकल गई 2 मिनट में। इतना हाथ हिला हाथ में दर्द हो जाएगा, जरा हाथ का मिलाइए। और दूसरी बात, मैंने छोटा सा चैलेंज दिया। ये लोग बार बार कहते हैं पीएम ने ये कहा, पीएम के सारे शब्द अब टेलीविजन पर ले सकते हैं जो शब्द कहे, लेकिन क्या प्रधानमंत्री की मां को जो कहा गया, क्या आप सार्वजनिक जीवन में कह सकते हैं, मेरे टीवी शो में कह सकते हैं, अपने घर में कह सकते हैं? अगर आप अपने घर में नहीं कह सकते, वो बात माइक लगा के कैसे कह सकते हैं? उसके बाद भी आंखों में जरा भी शर्म नहीं है। ये बेशर्मी की इंतहा है, आंखों में शर्म नहीं है, एक कतरा शर्म नहीं है। ऐसी बेशर्म राजनीति का जनता को चाहिए। ऐसी बेशर्म राजनीति और राजनेताओं को वो वास्तव में उनका सही जगह दिखा दें। चारू प्रज्ञा बोलिए। पवन जी बहुत चिल्ला रहे हैं अशोक जी, और मैं ये सोच रही थी ये इतना ज्यादा चिल्ला क्यों रहे। पता है मुझे क्या समझ में आया? इन्होंने विपक्षी राजनीति का स्तर इतना नीचे गिरा दिया ना, नर्क के स्तर पे गिरा दिया है, कि वहां नीचे रहकर ना इनको चीखना चिल्लाना ही पड़ेगा कि धरती के लोगों तक इनकी थोड़ी बहुत आवाज पहुंच जाए। इसलिए इतना चीखते चिल्लाते हैं। इससे नीचा स्तर नहीं हो सकता विपक्ष की राजनीति का, इससे नीचा नहीं हो सकता। जो इंसान इस समय दुनिया में नहीं है, जो जब यहां से गई तब भी 100 साल की उनकी उम्र थी, मतलब इनकी दादी माँ की उम्र से भी बड़ी होंगी वो, उनके लिए ऐसे अपशब्दों का इस्तेमाल हुआ। ये चीख चिल्ला रहे हैं और उसका बचाव करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे नीचा स्तर नहीं हो सकता हमारे देश के विपक्ष का। आप इस लेवल तक गिर गए और अगर फिर से चिल्लाए आप पवन जी, तो याद रखिएगा आपके चिल्लाने की वजह मैंने क्या बताई थी। आवाज ऊंची आप इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि नर्क में बैठ के चिल्ला। आप कौन होती है वजह बताने वाली? हमें पता है मेरी क्या वजह, आप क्या वजह बताएंगी? आप तो इतना चिल्ला क्या रहे भाई, इतना चिल्ला क्या रहे? एक आपको चैलेंज दिया, पत्ते की तरह कांपने लगे। एक आपको चैलेंज दिया, पवन पटेल पत्ते की तरह कांपने लगे, मुंह से शब्द एक निकला, बस शोर मचाना आता है, जवाब एक नहीं निकलता। चलिए मैं एक ब्रेक ले रहा हूं, लेकिन अब रुकिए, शोर मत मचाइए, आप शोर मत बचाइए। गाली वाले नेता मत बनिए मेरी डिबेट में, समझे? मैं ऐसे गाली वाले नेताओं को उनकी हैसियत दिखाना जानता हूं। रुकिए, चुप होइए, आवाज बंद करिए इनकी, आवाज बंद करिए इनको, जरा इनकी हैसियत दिखाता हूं। पवन पटेल, आपके जैसे नेता ना गली मोहल्ले में घूमते हैं, आपके जैसे नेता इस तरह की चिल्ला चिल्ली मेरे साथ करेंगे ना, तो मैं आप जैसे लोगों को आईना दिखाना जानता हूं। तो भविष्य में चिल्लाने से पहले 10 बार सोचिएगा मेरी डिबेट में। अगर मैंने चिल्लाना शुरू किया तो यहां दिखेंगे नहीं, भागते फिरेंगे। माइक छोड़ के लोग भाग जाते हैं मेरे प्रोग्राम में जब मैं उनको आईना दिखाता हूं। पवन पटेल, अगर मैंने आईना दिखाया, माइक उतार के भागेंगे आप, समझे? मुझे मजबूर मत कीजिए कि आपके बारे में आपकी मुझे पूरी हिस्ट्री निकाल करके देश के सामने रखनी पड़े। और आप जैसे गालीबाज नेता ही हैं जो कांग्रेस का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। एक ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद आता हूं। ब्रेक के बाद मैं आपको बताऊंगा एक मुद्दा मैं बार बार उठा रहा हूं, मैं फिर से कह रहा हूं, जो महिला राजनीति में नहीं है, और उस महिला के बारे में आपको जानना चाहिए। फिर से कह रहा हूं मैं, मेरी मां सब करते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि जो महिला राजनीति से इसका कोई संबंध ही नहीं है, आपको फैक्ट परफेक्ट में थोड़ा बहुत हीराबेन जी के बारे में मालूम जरूर आज करना चाहिए। वो क्या थी, उनके बारे में और उनका क्या चरित्र था, ये आपको जरूर समझना चाहिए। और जिन लोगों को लेकर कांग्रेसी चिल्ला रहे हैं ना, उनसे जरा उनका तुलना भी कीजिएगा जरूर, जब मैं आज आपको बताऊंगा कि हीराबेन क्या थी। इस ब्रेक के बाद फैक्ट परफेक्ट में। फिर ये डुगडुगी गई कहाँ? पापा के साथ साथ सारे सपने भी चले गए, पर अपने बच्चों के सपनों के साथ ऐसा कुछ नहीं होने दें। वो कैसे? पहले से लाइफ इंश्योरेंस का टर्म प्लान ले रखा है। बड़े भैया, सपनों को रखो सुरक्षित टर्म प्लान के साथ। सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस। मलेरिया का कारण रुके हुए पानी में पैदा होने वाला एनोफिलीज मच्छर। आसपास पानी का जमाव नहीं तो मच्छर और मलेरिया भी नहीं। सिर दर्द, बदन दर्द, बुखार आदि लक्षण नजर आने पर स्वास्थ्य कर्मी से संपर्क करें। गर्भवती महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष सावधानी जरूरी है।
इलाज में देरी से मलेरिया जानलेवा भी हो सकता है। सरकारी अस्पतालों में मलेरिया की जांच व इलाज मुफ्त है। दादा ये कौन सा प्लांट है? टेंजरीन, बहुत मीठा होता है, तोड़ना नहीं है। फ्री फॉरेन ट्रिप, क्लिक ऑन द लिंक, अभी करता हूँ। दादू रुको, लिंक में क्लिक मत करना। क्यों? ये SMS स्कैम है, क्लिक करोगे तो आपके बैंक डिटेल्स होंगे चोरी। ओह, थैंक्स गप्पू, बचा लिया। ये ले तेरी समझदारी का फल। RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। वाह यार, क्या सही हुआ। मेरा भी मन करता है कुछ करने का। मन करता है तो करो। घर की चीजों से टाइम ही नहीं मिलता और हूँ सिर्फ 10वीं पास। आप LIC की बीमा सखी योजना के साथ जुड़ सकती हो। मैं LIC एजेंट बन सकती हूँ? पूरी ट्रेनिंग भी मिलेगी, मंथली स्टाइपेंड भी मिलेगा। स्टाइपेंड भी? ऊपर से कमीशन अलग। LIC बीमा सखी योजना से जुड़ने के लिए अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। LIC बीमा सखी योजना, अपनी शुरुआत अपने हिसाब से। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। चलिए, दो टूक आप देख रहे हैं। दो टूक में आज हम चर्चा कर रहे हैं वो माँ है, और माँ के बारे में इस तरह की बातें कहना, माँ के लिए अपशब्द कहना, वो किसको शोभा देता है? किसी को शोभा नहीं देता। लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माँ को बिहार के दरभंगा में जो मंच राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के लिए बना था, उस मंच से गाली दी गई, अपशब्द कहे गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस तरह की संस्कृति जो है वो कतई ठीक नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य क्या है? दुर्भाग्य 6 दिन बीते, 150 घंटे बीते, लेकिन अभी तक कांग्रेस की तरफ से, RJD की तरफ से कम खेद तक नहीं जताया गया, ये तक नहीं कहा गया कि हम इस तरह की राजनीति का समर्थन नहीं करते। और देखिए, आपकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आपकी दुश्मनी हो सकती है, प्रतिद्वंदिता हो सकती है, आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगा सकते हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आप पर आरोप लगाते हो तो कह दीजिए कि भाई उन्होंने ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया, हम प्रधानमंत्री के लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल करेंगे। आप करिए, राजनीति में अगर इस लेवल पर उतर के आपको कीचड़ कीचड़ में खेलना है तो करिए। लेकिन सवाल यह है कि जो महिला आज दुनिया में नहीं है, और जिस महिला का राजनीति से कोई संबंध नहीं, दूर दूर तक कोई संबंध नहीं, उस महिला के बारे में, उस महिला के जीवन को भी समझना चाहिए, जानना चाहिए, क्योंकि जिनको अनावश्यक रूप से बिना किसी कारण के गाली दी गई है। जरा हीराबेन के बारे में जानना जरूरी है। मां हीराबेन के बारे में आपको कुछ जानकारी दे रहा हूं, फैक्ट परफेक्ट में आपको पता चलेगा कि उन महिला को अपशब्द कहना, क्यों मैं कह रहा हूं कि वो किसी भी लिहाज से सही नहीं था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन का जीवन, पूरा जीवन गरीबी और अभाव में बीता। बहुत गरीब परिवार में, बहुत अभाव में उनका पूरा का पूरा जीवन बीता। ये उनकी पूरी की पूरी जो लाइफ स्केच है, ये उनका है। उनका क्या कसूर है? राजनीति या सार्वजनिक जीवन से उनका दूर दूर तक कोई संबंध नहीं रहा, ना राजनीति से, ना सार्वजनिक जीवन से उनका कोई दूर दूर तक संबंध नहीं था। मां हीराबेन के 13 साल, सोचिए, उनके बेटे 13 साल तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, और 8 साल उनके बेटे भारत के प्रधानमंत्री रहे। सोचिए, उसके बावजूद जो है, आप ये देखिए, मां हीराबेन 2 मौकों पर छोड़कर कभी किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में मंच पर नजर नहीं आई। आजकल तो एक व्यक्ति शपथ लेता है और उसके साथ पूरा कुनबा दिखता है। पहली बार मां हीराबेन सार्वजनिक मंच पर तब गई जब बेटा नरेंद्र जो है वो कश्मीर के अंदर, आतंकवाद से पीड़ित कश्मीर के अंदर जो है वो एक झंडा फहरा के, तिरंगा फहरा कर लौटे थे। पहली बार सार्वजनिक मंच पर वो तब नजर आई थी। दूसरी और आखिरी बार मां हीराबेन सार्वजनिक मंच पर तब नजर आई जब नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। उसके बाद वो कभी किसी सार्वजनिक मंच तक पे नजर नहीं आई। मां हीराबेन के नाम पर कोई संपत्ति नहीं है, उनके नाम पर कोई संपत्ति नहीं। छोटे छोटे नेताओं के जो माँ बाप होते हैं ना, उनके नाम करोड़ों की संपत्ति होती है, लेकिन मां हीराबेन के नाम पर कोई संपत्ति नहीं है। उन्होंने कभी भी सोने का कोई गहना नहीं पहना। उनका पूरा जीवन इसी तरह से बीता। ये उनका जीवन है। तो 2016 में नोटबंदी के बाद मां हीराबेन ने आम नागरिकों की तरह
लाइन में खड़े होकर अपने नोट बदलवाए और वो बिल्कुल साधारण लोगों की तरह लाइन में खड़ी हुई अपने नोट बदलवाए। मई 2016 में मां हीराबेन पहली और आखिरी बार एक दिन के लिए प्रधानमंत्री निवास गई थी। सोचिए, जिनका बेटा उनकी आंखों के सामने 8 साल प्रधानमंत्री रहा, 13 साल मुख्यमंत्री रहा, कभी मुख्यमंत्री निवास में नहीं रही और एक दिन सिर्फ प्रधानमंत्री निवास में गई। ये उनकी सादगी थी, 30 दिसंबर 2022 को मां हीराबेन का निधन हुआ था। ये भी आपको मैं क्यों याद दिला रहा हूं, इसको याद रखिए। जब उनका निधन हुआ, मां के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ घंटों के लिए, महज कुछ घंटों के लिए गांधीनगर गए उनका अंतिम संस्कार करने। अंतिम संस्कार के बाद प्रधानमंत्री दिल्ली लौटे और अपने सार्वजनिक कार्यक्रमों में जुट गए। उन्होंने दो कम से कम जो है वीसी करी। वहां से लौटने के बाद उसी दिन, जिस दिन उनकी मां का देहांत हुआ था, साथ साथ उन्होंने सभी मंत्रियों को भी कहा कि कोई सरकारी कार्यक्रम रद्द ना करें। यह निर्देश था कि कोई सरकारी कार्यक्रम रद्द ना करें। और ये सब कुछ नरेंद्र मोदी अगर कर सके हैं तो अपनी मां से मिले संस्कारों के कारण। लेकिन आप जानते हैं, जब वो अंतिम संस्कार करके आए थे, तब भी कांग्रेस के कुछ लोगों ने इस पर भी छींटाकशी की थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब अपनी मां का अंतिम संस्कार किया, उस पर भी कांग्रेस इकोसिस्टम ने उस पर भी कमेंट किए थे। इसीलिए मैं कह रहा हूं, ये कौन से संस्कार हैं जो आपको ये सब करने पे मजबूर कर रहे हैं? स्वाति तिवारी, बोलिए, ये बिहार के संस्कार तो नहीं है? बिहार में तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा होता होगा। सबसे पहले तो मेरा नमस्कार। और आपने बिल्कुल सही बात कही है। मिथिला की वो धरती जहां पर स्वयं जगत जननी जगदम्बा ने मां सीता के रूप में अवतार लिया हो, उस धरती पर, उस मिथिला, उस दरभंगा की धरती से अगर इस देश के प्रधानमंत्री को या किसी भी स्त्री को एक मंच से, राजनैतिक मंच से अगर गाली दी जाती है, इतनी अभद्र टिप्पणी की जाती है, तो इससे ज्यादा निंदनीय बात मुझे लगता है कि बिहार की जनता के लिए फिलहाल तो कुछ नहीं है। और एक बिहारी होने के नाते मैं प्रधानमंत्री मोदी से हाथ जोड़ करके क्षमा मांगती हूं कि हमारी धरती से आपके प्रति, आपकी माता के प्रति ऐसे कठोर अपशब्दों का प्रयोग किया गया। ये तो हुई एक बात। दूसरी बात, बहुत सारी बातें अभी कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं और जो राजनीतिक विश्लेषक है वो कह रहे थे कि ऐसा हुआ वैसा हुआ। मैं ये जानना चाहती हूं कि इस वीडियो के वायरल होते ही कौन सा वो टूल किट गैंग था जो एक्टिव हो गया और वो ये प्रोजेक्ट करने लगा फेक आदमियों के प्रोफाइल के साथ, फोटोग्राफ के साथ, कि ये तो भाजपाइयों का कृत्य है। मैं ये बिल्कुल एक बिहारी होने के नाते सबसे पहले तो जानना चाहूंगी। और ये बात यहाँ समझने वाली, बहुत गौर करने वाली है कि क्या प्रधानमंत्री जी को 6 दिन पहले पता नहीं चला होगा कि बिहार के किसी मंच से उनके माता के लिए कैसे अपशब्दों का प्रयोग किया गया है? तभी वो कर्मयोगी इतने दिनों तक चुप रहा क्योंकि वो विदेश यात्रा पे थे और वो अपने कर्म अग्नि में इस भारत के लिए कुछ करने का प्रयास कर रहे थे। और आज जब वो अपने कर्म को पूरा करके भारत की धरती पे लौटते हैं, और वो भी तब वो बोलते हैं ये बात जब जिस धरती से उनके मां के लिए गाली दी गई, उसी धरती की स्त्रियों को सक्षम के लिए योजना लेकर के आते हैं, तो वो योजना को बताने के बाद अपने मन की पीड़ा कहते हैं। तो यहाँ पे चाल चरित्र और नीति और नियत, इंडी गठबंधन, विशेष रूप से राजद और कांग्रेस जो अभी तक माफी नहीं मांग रहे, उनके लिए तो ये पता नहीं एक नया सा शिगुफा किसी ने छोड़ दिया हो, क्योंकि ये तो कृत्य अपनाने को ही तैयार नहीं है, पहले तो ये माफी क्या मांगेंगे। तो ये बिहार की जनता देख रही है, ये बात स्पष्टता के साथ देख रही है। जी अशोक जी। ओके, तहसीन पूनावाला जी, मैं फिर से यही कह रहा हूं कि देखिए, इस विवाद का पटाक्षेप बड़ी आसानी से किया जा सकता है, लेकिन ऐसा लगता है, रुकिए पवन पटेल जी आऊंगा, इस विवाद का पटाक्षेप बड़ी आसानी से किया जा सकता है। क्या वजह है इस विवाद का पटाक्षेप के लिए? एक बार फिर से कह रहा हूं, सिर्फ इतना ही कहने की जरूरत है कि हम इस राजनीति का समर्थन नहीं करते, चाहे वो भाजपाई जो आप कह रहे हैं, जो आरोप लगा रहे हैं, वो निकले या कांग्रेस का निकले। बोलिए। मैं दोबारा से कह रहा हूँ, कांग्रेस के जिस व्यक्ति ने, जिस विधायक के उम्मीदवार ने वो कार्यक्रम आयोजित किया था, और प्रदेश के जो नेतृत्व है उन्होंने क्या था, हम इससे इत्तेफाक नहीं रखते। नो इफ नो बट। कोई व्यक्ति जो कोई नहीं जानता वो कौन है, कहाँ से आया, कैसे उसने भाषण दिया, उसने कोई भाषण दी, बहुत गलत थी। मैं तो कोई उसमें जा नहीं रहा, मैं आपसे बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ, जिन शब्दों का प्रयोग किया नहीं कर सकते। लेकिन
उसके लिए अगर राहुल गांधी जी जिम्मेदार है तो कई ऐसी चीजें जिनके लिए वर्तमान प्रधानमंत्री नहीं, क्योंकि हम बात महिलाओं की, सुनिए, मैं जिम्मेदार नहीं ठहरा रहा। मैंने क्या कहा? मैंने कहा, मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूं, क्या इतना भी कहने में राहुल गांधी को शर्म आती है कि भाई हम इस राजनीति का समर्थन नहीं करते? चलिए, इस बात को मैं आपकी मानता हूं और बोलना चाहिए, मैं जेन्युइनली मानता हूं। तो जब गिरिराज बाबू ने और मैं एक चीज और कह रहा हूं, देखिए, आपने कहा कि ये घटना कैसे घटी। पहली बात, मंच कांग्रेस का था, सारे कांग्रेसी वहां थे। दूसरी बात, अगर आपने वो पूरी वीडियो सुनी है तो आपको पता होगा, दरअसल जिस कांग्रेसी को माइक दिया गया ना, वो कांग्रेसी पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए दूसरे अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहा था और भीड़ उसके मजे ले रही थी। और उसके बाद जो उस कांग्रेसी को जब लगा कि मैं तो मोदी को चोर चोर कह रहा हूं और कितना तालियां बज रही हैं, लोग कितने खुश हो रहे हैं, मोदी इससे राहुल गांधी जी कितने खुश हो जाएंगे, उसके बाद उसने उत्साह में आकर ये गाली दी है। आप पूरा वीडियो सुनेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये कांग्रेस का कार्यकर्ता था और नौशाद बाबू अपनी टिकट पक्की करने के लिए सब कुछ कर रहे थे। बोलिए। ठीक है, चलिए, आपकी सारी बात मान लेते नौशाद जी को ये लगा कि अगर ये चीज करेंगे उससे राहुल गांधी जी खुश हो जाएंगे, मान लेते ये बात। राहुल गांधी खराब है ये भी मान लेते, उनमें ये उनके वो गलत कर रहे। लेकिन जब गिरिराज बाबू कहते कि सोनिया जी गोरी है काली नहीं, जब कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में कहा जाता तो माननीय प्रधानमंत्री क्यों एक उदाहरण सेट नहीं करते कि ये गलत बात है, वो उस पर फटकार क्यों नहीं लगाते। अब मैं आता हूं दूसरी चीज के ऊपर। आपने बिल्कुल सही कहा कि प्रधानमंत्री जी की जो माता जी वो पॉलिटिक्स में नहीं, वैसे किसी की भी माता जी पे टिप्पणी नहीं होनी चाहिए, बट उनकी माता जी है नहीं, स्वर्गवासी हो गई है। सबसे हाईएस्ट क्राइम रेट बिहार में देश में औरतों के खिलाफ बिहार में एनसीआर की रीता बताते हैं। सबसे कम कॉन्विक्शन रेट बिहार में, 20 साल से इनकी सरकार है। उसके लिए तो माननीय प्रधानमंत्री माफी मांगे कि 20 साल से मेरी भाजपा सरकार चला रही नीतीश चाचू के साथ, मैं माफी मांगता हूं। ये तो किसी की मां बहन नहीं है, इसके तो प्रधानमंत्री माफी मांगे। अगर आप प्रधानमंत्री की मां को गाली देने से कंपेयर करेंगे कि क्राइम रेट, तो फिर क्राइम रेट नहीं, फिर तो हाँ, बोलिए चारू जी। मैं ना फिर से बहुत आदर के साथ एक इंसिडेंट की याद दिलाना चाहती हूँ। 2024 में जमुई में एक मंच था जहां पर तेजस्वी यादव जी बैठे हुए थे और वहां पर चिराग पासवान जी की मां के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल हुआ था। चिल्ला के कुछ शब्द कहे गए थे, मैं उन शब्दों को दोहराना नहीं चाहती। और तेजस्वी यादव उस मंच के ऊपर बैठे थे और चिराग पासवान को इतना दुख हुआ था कि उन्होंने एक चिट्ठी लिखी और चिट्ठी में ये लिखा कि मैं आपकी माता को अपनी माता के समान मानता हूं और आप उस मंच पे बैठे रहे, मेरी माँ का अपमान हुआ और आप कुछ बोल नहीं पाए। अशोक जी, आपको ये इंसिडेंट याद होगा? आपने अच्छा याद दिलाया, बिल्कुल जी। और मैं ये इसलिए दोहरा रही हूँ क्योंकि वापस मैं यही कहना चाहती हूँ, क्या विपक्ष ने अपना एक तरीका ऐसा ही बना लिया है कि गाली गलौज की आप राजनीति करेंगे, अपना स्तर बहुत नीचे गिराएंगे, अटेंशन ग्रैबिंग टेक्निक जो ये गाली देने से आपको लगता है कि फूल प्रूफ है, ये बहुत 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 गलत चीज है क्योंकि आप राजनीति का स्तर गिराते हैं। आप पूरे देश के सामने राजनेताओं का स्तर गिराते हैं। आप सबको ऐसा सोचने पे मजबूर कर देते हैं कि जो लोग राजनीति का हिस्सा होंगे वो इतने ही अपशब्दों का इस्तेमाल करते होंगे और उसको जस्टिफाई करते होंगे। तहसीन, मेरी ना पुस्तक में एक लिस्ट बनी हुई है जो कम से कम 6-7 पन्ने लंबी है और उसमें केवल उन गालियों का मैंने वो नाम लिखा हुआ है जो जब मोदी जी के खिलाफ विपक्ष के नेताओं ने नहीं, वो एक अलग विषय है। देखिए, विषय है, मैं कह रहा हूँ वो विषय है, मैं मानती हूँ। हाँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मोदी जी आपके राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं, उनसे दुश्मनी है, उनको गाली देते हैं तो अलग बात समझ में आती है। हालांकि वो भी गाली अनएक्सेप्टेबल है जो भाषा से, लेकिन कम से कम माँ को तो छोड़ दीजिए। बट अशोक जी एक छोटी सी बात और है। देखिए, जब भारत माता को नहीं छोड़ा तो शायद इनको माँ की अहमियत कम समझ में आती है। और भाजपा की कितनी नेत्री हैं ऐसी, चाहे वो निर्मला जी हो, चाहे वो स्मृति जी हो, स्वर्गीय सुषमा जी तक हो, विपक्ष ने किस तरीके का उनके ऊपर आक्रमण किया है। पवन पटेल बोलिए। देखिए, एक तो मैं सबसे बड़ी बात ये बता दूं कि मैं कहाँ का नेता हूँ ये डिसाइड हमारी पार्टी करेगी, बाकी कोई डिसाइड करने वाला नहीं होता कि मैं कहाँ का नेता हूँ। और जो स्वर्ग नरक की बात कर रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कोई भगवान या गार्ड नहीं हो गए कि डिसाइड करेंगे कि कौन कहाँ स्वर्ग से बोल रहा है, कौन कहाँ नरक से बोल रहा है। मोदी जी को 6 दिन इंतजार नहीं करना चाहिए, 6 दिन के पहले ही रिएक्ट कर देना चाहिए। हमारी माँ को किसी की माँ को बोलेगा तो तुरंत देन एंड देयर कर दिया जाएगा, 6 दिन तक वेट नहीं करेगा। मैंने सबसे पहले आपसे बोला, आपने मेरी बात को सुनने का भी प्रयास नहीं किया, आपने पूरा इल्जाम लगा दिया, आपने पूरा
निर्णय सुना दिया। मैं ये कह रहा हूं, जब मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं कि राहुल गांधी उस मंच में नहीं थे, तेजस्वी यादव उस मंच में, कौन से कांग्रेस के नेता ने बोला कि हम इसका समर्थन करते हैं? हम तो जिसकी बाइट सुन रहे सब यही बोल रहे हैं कि इस गाली निंदा किसी की मां को करी। गाली नहीं, देना चाहिए। नहीं, नहीं, अब पवन देखिए, पटेल, समझ बोलिए, समर्थन की बात नहीं है, एक निंदा मिनट, करी चारू जी एक आपने। मिनट रुकिए, नहीं, चारू मैं जी बीच एक में मिनट रुकिए, बोलूंगी चारू जी एक मिनट क्योंकि रुकिए, अरे क्यों अरे बोलेंगे? बीच में जब हम आपके बोले लिए तो क्या नरेश बात किया? आपकी एक नरेश मिनट, पे जाएंगी क्या? आपने क्यों रोका बड़ी एक गलत मिनट, बात है? आप आपने भी आप रोका नरेश से नहीं। बोल रही हैं क्या? एक मिनट रुकिए, अरे एक मिनट भैया। रुकिए, एक मिनट रुकिए, इस भाषा का इस्तेमाल चिल्लम नहीं चिल्ली करिए। आप कर रहे हैं, नरक चिल्लम एक मिनट, चिल्ली कोई आप ना कर रहे करे, हैं, इनको एक बोलना मिनट किसके सुनिए, लिए मेरे सजा पास था? मेरे पास समय कम है, एक मिनट, मेरे पास समय इनको कम है। बोलिए, मैं तो पवन बोल पटेल रहा हूं, सुनिए, इनको पवन बोलिए पटेल कि एक ये मिनट, बच्चों को- पवन पटेल एक मिनट, आपको 30 सेकंड में और दूंगा, लेकिन मैं कह रहा हूं, आप कह रहे हैं किसी ने समर्थन नहीं किया। मैं कह रहा हूं समर्थन तो कोई कर ही नहीं सकता इस बात का। किसके वही तो बात किसके, क्यों एक मिनट, मेरा डिस्कस पूरा कर सवाल हो जाए उसके बाद बोलिए, 30 सेकंड आपको दूंगा। किसी की गुर्दे में इतना दम नहीं है इस गाली का समर्थन कर दे, कोई मतलब बिल्कुल ही नाकारा बेशरम मतलब होगा जो मैं तो ये कह रहा हूं, सिर्फ इतना कहने की जरूरत थी कि हम इस राजनीति का समर्थन नहीं करते, चाहे वो कोई भी आप हो। सोशल मीडिया सर्च करिए, कांग्रेस के 50 नेता का मैंने देखा, जो नेता वही अरे बोल रहा है कि सर, गाली अब आप तो किसी की फिर भी वही माँ हो, बात कर रहे गाली हैं। नहीं देनी चाहिए, चाहे किसी की भी माँ हो, चाहे मोदी जी की माँ हो, चाहे एक आम आदमी भाई की माँ हो। मैंने तो और किसी मैं ये कांग्रेस बोलता हूं, नेता का देखिए, नहीं देखा, असदुद्दीन ओवैसी को छोड़कर मैंने किसी कांग्रेस नेता, किसी विपक्ष के नेता का नहीं, मैं आपको भेज असदुद्दीन दूंगा। ओवैसी अकेला ऐसा मैं नेता था। आपको भेज दूंगा। भेजिए ना, मैं आपको भेजिए, भेज दूंगा। अभी पढ़ दीजिए कांग्रेस के किसी कार्यकारिणी सदस्य का, किसी कांग्रेस के महासचिव का, किसी कांग्रेस के उपाध्यक्ष का, किसी कांग्रेस के सांसद का, अभी आप पढ़ दीजिए एक बार, अरे मैंने 10 पढ़ दीजिए सर, 10 ने एक पढ़ दीजिए। सबने ये नहीं बोला कि हम गाली अरे किसी एक की पढ़ माँ की दीजिए गाली ना, नहीं देना चाहिए। बस यही तो मैं कह रहा हूं। देखिए, देखिए, कहने ये के लिए नहीं, मत कहिए, भी नहीं है। कहने के लिए मत कहिए, मैं फिर से कह रहा हूं, एक का पढ़ दीजिए ना। आप कह रहे हैं 50 लोगों ने, अरे छोड़िए ना 49 लोगों को, एक का ट्वीट पढ़ दीजिए ना। कांग्रेस कार्यकारिणी के सदस्य, कांग्रेस उपाध्यक्ष, कांग्रेस महासचिव, किसी का कुछ नहीं है, बस चुप। और ये जो मौन समर्थन है ये खतरनाक है, ये मौन समर्थन खतरनाक है, और इस मौन समर्थन के खिलाफ देश को आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि ये मौन समर्थन और किसी की मां को जो राजनीति में नहीं है उसको गाली कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का। पवन जी, फिर से कह रहा हूं, अगली बार आइएगा तो कम से कम एक लेकर आइएगा, ताकि आपसे पूछूं तो एक का कम से कम पढ़ के बता सकें। आज के लिए इतना ही, आपकी किरकिरी कम होगी इसलिए कह रहा हूं। आज के लिए इतना ही, कल आपसे मुलाकातों की इजाजत दीजिए, नमस्कार। एक मिनट